Okay, hello everyone. So basically, वेलकम टू TLF ट्रेडर्स मीटिंग, जो कि हम लोग एवरी डे करते ही हैं। और हम लोग इसको एक ट्रेनिंग नहीं बोलते हम कभी भी, क्योंकि कई कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में डेली ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और बहुत सारे लीडर्स ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। ओके, हेलो एवरीवन। ओके, सॉरी, रिपीट हो रही है मेरी आवाज। सो बेसिकली so this is not a training, you all know, this is a mastermind session जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, we share our experiences। और मुझे लगता है कि यही सबसे पावरफुल है। ओके, इमेजिन करिए कि खाना खाने के बाद, क्योंकि हमारी मीटिंग 10 बजे होती है, ओके, तो इमेजिन करिए कि खाना खाने के बाद हम लोग वॉक करने आते हैं नीचे, और वो जो डिस्कशन होता है ना वॉक करने वाला, आपस में मतलब घूम फिर रहे हैं और जस्ट वॉक कर रहे हैं, वो जो डिस्कशन होता है वो होता है एक्चुअली सबसे ज्यादा पावरफुल डिस्कशन, करेक्ट, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, जिसमें अपने विंस शेयर करते हो। और यही है TLF ट्रेडर्स का जो मास्टरमाइंड सेशन है। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स हमारी होती ही हैं, जो कि हमारे अपलाइन हमारे करते हैं, जो कि एवरी डे 8 बजे होती है, सुबह 7 बजे भी होती है। वो टिपिकल फॉरएवर रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती है, नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि 300 400 500 लोग बैठे होते हैं। हमारे जो मेंटर्स हैं, उनकी भी जो टीम है, पटना में, कोलकाता में, सब जगह। बट जो हमारा जो TLF द लीडरशिप फैक्ट्री है, और जो हमने इसको अब रीनेम कर दिया है TLF क्रिएटर्स, और हम सभी लोग, मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में एवरी डे, ठीक है, आप देख ही रहे हैं, चलिए एक नज़र मार ही लेते हैं। तो एवरी डे कितने सारे लोग यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हर दिन इतने सारे कंटेंट यहाँ पे अपलोड होते हैं एवरी डे। ओके, बिलिंग हो रही है, ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, ओके, और अननोन लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर लिटरली वर्किंग इन द कोल्ड मार्केट। और हमें से किसी ने भी अपने चाचा मामा ताऊ फूफा को कभी नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर में कभी ज्वाइन नहीं कराया। हम लोग सब लोग यूट्यूब के थ्रू काम कर रहे हैं, और उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो लोग फॉरएवर करना चाहते हैं, करेक्ट। सो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे पेस पे, बहुत अच्छी स्पीड में, बहुत अच्छे डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। एंड काफी प्राउड फील करता हूँ कि आप लोग साथ में हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स। ओके, सो एज ए TLF क्रिएटर, मैं आपको पहले कुछ कुछ अपडेट शेयर करना चाहूंगा, 5 अपडेट है, एंड देन आप सब लोग भी इंटरेक्ट कर पाओगे। ओके, नंबर 1, कमिंग अप दिस वीक, मैं कुछ अपडेट देना चाहूंगा आप लोगों को। ओके, आप लोग मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? जस्ट टाइप यस और नो, या फिर बोल सकते हो। आवाज आ रही है? यस, यस सर। ओके, मजा आ रहा है? ओके, यस सर। चलिए गुड। अब ज़्यादा शोरगुल हो रहा है तो म्यूट म्यूट पे रहिए। ओके, सो कमिंग अप दिस वीक, अब दिस वीक का मतलब मैं एग्जैक्टली डेट और टाइम सेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा घर में कोई मेडिकल चैलेंजेस है, तो मैं कुछ भी, एक्चुअली मेरे, देखिए, शुभम के साथ भी एक मीटिंग होनी थी, हम लोगों को एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, वो भी हम एक्चुअली ना प्लान कर रहे हैं वीकेंड पे करेंगे, बट अगेन कुछ प्लान हो नहीं पा रहा कि मतलब वीकेंड पे भी मैं अवेलेबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो मैं एक्चुअली बस एक दिन पहले ही डिसाइड कर पाऊंगा। सो हेंस इस वीक में, लेकिन ये चीज तो श्योर है कि मैं ये पक्का करने वाला हूँ, इस वीक में आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और इसका ट्रेनर मैं ही हूँगा। और इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, आई एम गोइंग टू डू अ स्पेशल वेलनेस वर्कशॉप। ओके, तो एक वेलनेस की वर्कशॉप करने वाला हूँ, एक पब्लिक इवेंट करने वाला हूँ मैं, और उसका टाइटल देखते हैं क्या होगा, बट राइट नाउ जो मेरे माइंड में आ रहा है कि हाउ टू लिव वेल इन दिस टफ टाइम। ओके, सो एक मैंने आज से 2-3 साल पहले भी इसको किया था, और मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन रेडी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एज अ बिजनेसमैन, एज ए, मतलब बिफोर बिकमिंग अ बिजनेसमैन, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, और हम ही लोग नहीं, सिर्फ हमारे ही किडनी लंग्स नहीं है, इवन हमारे घर वालों की भी किडनी लंग्स ब्रेन और सब चीज़ें हैं, करेक्ट। तो हमारे जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी न्यूट्रिशन जो हम लोग अपने कस्टमर्स को बताते हैं, समझाते हैं, बेसिकली एक वेलनेस वर्कशॉप में करने वाला हूँ, जिसमें आपको अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ओके, आप लोगों को पता है मेरी वाइफ जो है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है। क्या आपको पता है कि किडनी का ऑपरेशन कराने में कितने का खर्चा आ रहा है? अगर मान लीजिए हम आगे कभी फ्यूचर में जाएंगे, अभी तो हम डिसाइड नहीं कर पाए, 32 से 35 लाख रुपीज, 32 से 35 लाख रुपीज, सोचिए। सो नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी पार्ट्स कितने ज़्यादा मतलब कीमती हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ही माइंड ओपनिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग कभी जब फॉरएवर में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो होता क्या है कि हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि विटामिन M कमाओ, रुपया कमाओ, है ना, जेब में रुपया आना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम, जब हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस? ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, कुछ अच्छे अच्छे कुछ इंसिडेंट्स, कुछ स्टोरीज के थ्रू मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आपके अंदर एक
अपनी ही बॉडी को देखने का एक अलग नजरिया मिलेगा। प्लस मैं एक इररेजिस्टिबल ऑफर एक शेयर करने वाला हूँ जिससे कि हमारे एफएलपी के कुछ प्रोडक्ट रिटेल हो पाए। तो लेट्स सी, मे बी हम इसमें इन्वॉल्व करें सीपी मीना को, बट अल्टीमेटली ये वर्कशॉप तो मैं ही करूंगा, बट एक लास्ट में हम एक, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जैसे मीटिंग में आते हो, जूम मीटिंग में, इस जूम मीटिंग में आप सिर्फ खुद ही आते हो क्योंकि आपने फॉरएवर ज्वाइन किया हुआ है। बट इमेजिन करिए कि हम एक ऐसी मीटिंग करें जिसमें आप अपने घर के सभी लोगों को बुला पाओ। ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती ना। अगर आप अपने घर में किसी को बोलोगे कि आओ फॉरएवर की मीटिंग हो रही, हो गया भाई ये काम तू ही कर, भाई मेरे बस की नहीं है ये काम, है ना। लेकिन अगर कोई वेलनेस से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया तरीके से हम एक इन्विटेशन बनाए, एक बढ़िया सा पोस्टर बनाए, एक सेंसिबल बात करें और एक अच्छी सी वर्कशॉप करें 1 घंटे की, तो आप भी अपने पूरे घर में, अपने सब जगह, मतलब इट इज गोइंग टू बी पब्लिक इवेंट। तो एक पब्लिक इवेंट मैं प्लान कर रहा हूँ इसी वीक में। डेट और टाइम आई विल टेल यू ऑन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। और मैं चाहता हूँ ये पब्लिक इवेंट होगा, उसमें आप सब लोगों को इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है हमारे जूम में 100 लोगों की लिमिट है, तो 100 लोगों की लिमिट के हिसाब से लेट्स डू इट। और इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि एक तो हम लोग तो समझे ही वेलनेस की पावर को, आपको भी काफी सारे आइडियाज मिलेंगे कंटेंट बनाने के लिए भी, और खुद भी समझने के लिए कि आपको भी प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए। एंड नेक्स्ट एक इरेजिस्टिबल ऑफर मैं वहां पे एंड में, अपने वर्कशॉप के एंड में मैं देना चाहता हूं, जिसमें इमेजिन करो कि अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेबिनार करते हैं जहां पर हम लोगों को बताते हैं कि फॉरएवर ज्वाइन करो, 5,000 की बिलिंग करो, 10,000 30,000 की बिलिंग करो, करेक्ट। बट क्यों ना हम एक ऐसा वर्कशॉप करें जहां पर हम लोगों को 5,000 रुपीज का एक पैकेज बेचे, प्रोडक्ट्स। उनको पता ही नहीं बिजनेस क्या है, बिजनेस चाहे तेल लगाने, ओके। अब टिपिकल वर्कशॉप टू रिटेल अवर प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट रिटेलिंग रिलेटेड कोई हमारा कोई वर्कशॉप नहीं हो रहा, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एंड लेट्स सी, आई एम डूइंग इट, एंड लेटर ऑन अगर आप में से कोई इस टाइप की वर्कशॉप को कभी करना चाहते हैं, पब्लिक इवेंट, देन यू कैन आल्सो डू इट, ओके। सो ये आने वाला है कमिंग अप दिस वीक, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को इन्वाइट करेगा। पहले मुझे पूरा पोस्टर सब चीजें बनाने दो, शेयर करूंगा, फिर आप लोग सब लोगों को इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है। ये पब्लिकली इवेंट होगा, करेक्ट। और मैं समझ रहा हूँ कि इससे कई सारी, बहुत सारा अच्छा हमारा रिटेल हो सकता है अगर ये वर्कशॉप। कितने लोग स्ट्रगल करते हैं कभी कभार अपना 1+3 करने में, स्ट्रगल करते हैं। क्यों ना आप इमेजिन करिए हर हफ्ते एक ऐसा वर्कशॉप हो जिससे कि 1+3 आपका अपने आप ही हो जाए, ओके। पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग कर सकते हैं इसको, करेक्ट। तो हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है लोगों को, तो लेट्स डू इट। इवन स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे मतलब बन सकते हैं जो कि हम सिर्फ विद इन टीम ट्रेनिंग ना देकर पब्लिकली ट्रेनिंग दें इसकी, करेक्ट। सो दैट इज कमिंग अप दिस वीक, ओके। तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? ओके। नेक्स्ट अपडेट, आपको पता है यूट्यूब कॉन्टेस्ट विनर तो मैंने व्हाट्सएप पे तो डिक्लेयर कर दिया था, बट आई वांट टू पर्सनली कांग्रेचुलेट प्रतीक, पूजा, सौरभ, पाल, नेहा, शुभम, स्नेहा, अश्विनी, चंचल एंड रागिनी। सो जस्ट इमेजिन करिए कि 1 महीने के अंदर, सोचिए, मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, इवन आई नो सम पीपल जो कि यूट्यूब यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स है उनका, कि यूट्यूब से कैसे रुपए कमाएं। इवन उनके स्टूडेंट्स भी इतनी वीडियो नहीं बना पाते जितनी हम लोग बना पाते हैं, है ना। देखिए यूट्यूब भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, मतलब कि इमेजिन करिए कि कोई अगर बोलता है कि यार मैं तो सिर्फ यूट्यूबर बनूंगा, लेकिन लगातार यूट्यूब वीडियो बनाना भी बहुत ही कम लोग ही बना पाते हैं। जोश में स्टार्ट तो करते हैं, बट 2-3 महीने के अंदर वो बर्नआउट हो जाते हैं। बट मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आप सभी लोगों को। इमेजिन करिए 1 महीने में 30 दिन होते हैं और प्रतीक देशमुख ने 35 वीडियोस अपलोड करी, पूजा दक्ष 33 वीडियोस अपलोड करी। मतलब एक वीडियो पर डे के एवरेज से ज्यादा लेके जा रहे हो आप। मैं तो बोलूंगा कि इस बार 60 वीडियो अपलोड करो, 100 वीडियो अपलोड करो, ओके। तो अभी हमको क्वालिटी गेम नहीं, क्वांटिटी गेम खेलना है, और उसमें आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। नेहा ने भी 22 वीडियोस अपलोड करी है, सौरभ ने 18, 16, 16, 15, 15, 15, तो वंडरफुल। और आप लोगों का जो गिफ्ट है 2-3 दिन के अंदर मैं क्या दूंगा मुझे भी नहीं पता होता, तो मैं एक बार बैठूंगा और आप सभी लोगों को फिर मैं गिफ्ट डिस्पैच करने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर, ओके। तो एक्साइटेड है गिफ्ट के लिए, कुछ सरप्राइज गिफ्ट होगा। और जिन लोगों का एड्रेस मेरे पास नहीं है, मैं आप लोगों को पर्सनली मैसेज करके आई विल आस्क फॉर योर एड्रेस, और आपके बाकी जो लोग हैं जिनको पहले भी गिफ्ट मिल चुका है, आपको उसी एड्रेस पे मिलेगा सेम, ओके। अगर आपको लोगों का कभी कभी भी एड्रेस चेंज होता है तो मेरे को आप इन्फॉर्म करिएगा कि आपका एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन और टू ऑल दी यूट्यूब कॉन्टेस्ट विनर्स। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बार इस केस के अंदर आने वाले हैं? ये लिस्ट पूरी होनी चाहिए, लगभग 20-25 लोग आने चाहिए इसके अंदर। और पूजा को और प्रतीक को तो एक लेवल 1 का गिफ्ट मिलेगा, बाकी लोगों को लेवल 2 का मिलेगा। मैं तो बोलूंगा सभी लोग लेवल 1 में आइए, इस बार भी आने वाले हैं, यस। तो गुड गुड, करेक्ट।
चलिए, वंडरफुल, रियली प्राउड ऑफ यू। अब मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे अगर मैं खुद, एक बार मैंने क्या करा कि एक हमने अलग एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो चैनल का नाम है सौम्य वर्ष के वासी। उस चैनल पे मैंने खोला और उस चैनल से मैंने सर्च किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मैं देख रहा हूँ कि सारी वीडियोज आप ही लोगों की हैं, लिटरली बता रहा हूँ। हमारी ही, मतलब कि एक होता है कि अगर मैं सर्च करूंगा तो मैंने तो आपको सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक अलग यूट्यूब चैनल से मैं सर्च कर रहा हूँ तो भी हमारी ही टीम का कोई ना कोई वीडियो टॉप पे आ रही है। तो यही हम चाहते थे, यही हो रहा है, और इसी चीज को हमें और जरा तेज आगे लेके जाना है, तो वंडरफुल। ओके, थर्ड, टीएलएफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैं आप लोगों को पता है कि हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, तो जस्ट मैं जल्दी से ये पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोग सही से एक्सेस कर पा रहे हो ना? ठीक है, मतलब कितने यस लोगों सर। के पास कजाबी मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी है? सही से उसको एक्सेस कर पा रहे हो? यस। यस। तो मैं जल्दी से क्विकली यस आपको सर। दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा टीएलएफ क्रिएटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ओके, इसके अंदर अगर आप, मतलब आपको क्या करना है, dnaclub.in/login, अगर आपका फनल क्रिएट हो चुका है और मैंने आपको एक्सेस दे चुका हूँ, तो यहीं पर ही, और देखिए कजाबी जो टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस टूल के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि दिस टूल इज कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग। और अब इवन इस टूल के अंदर ही आप देख सकते हैं कोर्सेज नाउ विद लाइव सेशंस। इमेजिन करो कि हम टीएलएफ क्रिएटर का जो कोर्स एक्सेस आप लोगों को मिला हुआ है dnaclub.in/login में जाके, या मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल किया हुआ है, इमेजिन करो कि हमें आगे जूम की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्टली यहीं से ही लाइव चले जाए और आप अपने मोबाइल ऐप से ही मुझे देख पाओ, अपने मोबाइल ऐप से ही आप इस, मतलब बार बार हमको ये सोचने की जरूरत ना हो कि लिंक क्या है। आप सीधा कजाबी ऐप मोबाइल ऐप को ओपन करो और वहां पे हर रात को 10 बजे आपको वहां पे लाइव लूम ओपन दिखेगा। ओके, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर भी, तो लेट्स सी फ्यूचर में। बट फिलहाल हम इसको अभी यूज नहीं कर रहे, फिलहाल हम जूम यूज कर रहे हैं। पर लेटर ऑन मे भी हो सकता है कि हम जूम को डिसकंटिन्यू करके डायरेक्टली कजाबी में ही डायरेक्टली लाइव जाए। अगर आप देखोगे कि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने अपना स्पेशली अलग से मोबाइल ऐप बनवाया होता है किसी डेवलपर से, और वो लोग क्या कैसे चार्ज करते हैं, हम लोग तो खैर टीएलएफ क्रिएटर सब फ्री है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि भाई अपना कोर्स बेचते हैं, और कोर्स बेचने के बाद वहीं पर ही बता देते हैं कि भाई खान सर सुबह 10 बजे लाइव आएंगे, तो उस मोबाइल ऐप में खान सर सुबह 10 बजे लाइव आ जाते हैं। 11 बजे ये शर्मा सर आएंगे, फिर गुप्ता सर आएंगे, फिर अग्रवाल सर आएंगे, जो भी है। तो एक प्रॉपर क्लासेज होती हैं जो कि उस मोबाइल ऐप में हर दिन एक क्लासेज जो होती है ना, वो लाइव चलती हैं। सिमिलरली इमेजिन करो कि हमारी भी कुछ इस तरीके से चले, तो ये सब चीजें अपडेट्स आ रहे हैं कजाबी के अंदर, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं फ्यूचर में मे बी वी आर गोइंग टू यूज इट, एंड ऑल्सो मे बी इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू यूज सर्टिफिकेट्स। ओके, सर्टिफिकेट्स का भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। इमेजिन करिए कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर, जिस लोगों ने, जिन्होंने पूरा इसको पूरा देखा, ओके, उन लोगों को ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाए। ओके, एक फिजिकल, मतलब एक आपको ईमेल पे सर्टिफिकेट आ रहा है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब वी कैन प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट एज वेल। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें आ रही है विच वी कैन यूज टू गेमिफाई अवर एक्सपीरियंस एज एज अ टीएलएफ क्रिएटर मेंबर। ओके, सो खैर ये आगे का है, लेकिन जितने लोगों ने भी जितने लोग भी अभी, जिन्होंने एटलीस्ट 5,000 रुपीज की बिलिंग कर लिया, आप लोगों को इसका एक्सेस मिल चुका है। मैं आपको बोलूंगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ सीखना है, मैं आपको बोलूंगा कि कई यूट्यूब पे मत सीखो, यूट्यूब पे जाओ सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, बट अगर कुछ सीखना है ना तो सिर्फ कजापी के मोबाइल ऐप से सीखो, क्योंकि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपको मिलेगी। तो एफएलपी की मेन मेन वेबसाइट, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, गूगल माई बिजनेस की ट्रेनिंग, ये सारी लेटेस्ट ट्रेनिंग्स, जो भी लेटेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल रही हैं। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन लर्निंग। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा फिनिश कर लिया है, पूरा देख लिया है सब कुछ, एक एक चीज? एक एक चीज तो नहीं दिखी होगी, कुछ कुछ मिस हो गया होगा, बट देखिए इसको, इवन लीड जनरेशन की ट्रेनिंग है यहाँ पर। ओके, और कुछ ऑडियो फाइल्स हैं फॉर लाइव प्रोस्पेक्टिंग। यस, मैक्सिमम, ग्रेट। ओके, सो मेक श्योर कि ये जो लर्निंग पोर्टल है हमारा, इसको आप पूरा यूटिलाइज करो। ओके, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके। फोर्थ, अपडेट्स अबाउट टीएलएफ फनल। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि टीम में और कई नए लोगों ने ज्वाइन किया है, और अभी मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहूंगा कि कुछ पेंडिंग है। ओके, कुछ फनल्स, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कहाँ तक मैं फनल बना चुका हूँ और कितने फनल अभी रह गए हैं। ओके, तो जस्ट हो रेट आप मुझे मैसेज पर्सनली कर रहे हो, इससे बेटर ये है, क्योंकि जस्ट सी कि अभी ये दो, वंदना और सवाई पलीवल, आप दो लोगों के रह गए हैं, बाकी सभी लोगों के यहाँ तक मैं पूरे बना चुका हूँ फनल्स। ओके, सो आपका ये जो दो लेटेस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया हमारी टीम को, शुभम
की डाउनलाइन है, चंचल की डाउनलाइन है। आप मॉर्निंग तक, कल तक वेट करिए, कल तक मैं आपको बना के दे दूंगा। ओके, क्लियर है? वंदना एंड सवई, ओके, कल तक आपको ये मिल जाएगा। क्लियर? तो ये मैं कुछ अपडेट देना चाहता इसके लिए। फिफ्थ, एम फॉर नेक्स्ट अचीवमेंट। तो मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग यूट्यूब पे तो बढ़िया काम कर ही रहे हैं, और हमारा एक फॉरएवर में क्या होता है कि प्रेफर्ड कस्टमर है, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, आगे बनते हैं एएम एंड मैनेजर। बट इमेजिन करो कि हम यूट्यूब पे भी सोचते हैं कि आज हमारे 100 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर हैं, हमारा लेवल 1 अचीवमेंट होता है जो हम 1000 सब्सक्राइबर कर ले और 4000 घंटों का वॉच टाइम कर ले, तो वो तो एक लेवल है ही। ओके, लेकिन फॉरएवर में भी नेक्स्ट लेवल अचीव करना ही है। मैं आपको बोलूंगा कि 6 महीने से ज्यादा, 4 या 6 महीने से ज्यादा एक लेवल पे टिके मत रहिए। अपनी तरफ से अपने आप को पुश करिए कि नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना ही है। और मैं आपको एक, कितने लोग चाहते हैं कि इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन दूं कि कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो? बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला देता हूं। हालांकि पहले मैं आपको बोल चुका हूं कुछ चीजें कि कंज्यूम लेस क्रिएट मोर, बट मैं आपको एक और फॉर्मूला देना चाहता हूं, और वो है पार्टिसिपेट। और मैं देखता हूँ कि कई दिनों से मैं टीएलएफ की मीटिंग में तो नहीं है, बट मैं साइलेंटली, जो आईफोन करके लिखा होता है वो साइलेंटली मैं ही सुन रहा होता हूँ, साइलेंटली मैं अटेंड करता हूँ मीटिंग्स को, क्योंकि मुझे डिस्कशन बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं देखता हूँ कि हमारी टीएलएफ की मीटिंग में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है कि नेटफ्लिक्स में कौन सी वेब सीरीज आई है, या फिर आईपीएल में क्या चल रहा है, धोनी ने कितने मारे, कोई डिस्कस नहीं करता। सब लोग सिर्फ फॉरएवर और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। बट अगर आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना है तो मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, वर्ड, एंड दैट वर्ड इज पार्टिसिपेट। ओके, आप चाहो तो लिख भी सकते हो चैट ऑप्शन में, पार्टिसिपेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज कई सारे लोग बिजनेस के अंदर आते हैं, और ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, नॉट नॉट ओनली इन अवर बिजनेस, बट ये लाइफ की टेंडेंसी होती है। कई सारे लोग, दे आर ऑलवेज बिहेव लाइक ऑडियंस, सो डोंट बी एन ऑडियंस, you have to actively participate in the business, only then you can achieve the next level. Okay, और एक हिंदी में, एक देसी भाषा में मैं बोलूंगा, अगर आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, तो या तो भाग लो या फिर भाग लो। ओके, तो या तो नेटवर्क मार्केटिंग से भाग लो, भाग जाओ, छोड़ दो, या फिर इसमें पूरी तरीके से भाग लो। ओके, तो अच्छे से भाग लीजिए इसमें। और जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तो आप कभी मैनेजर बन रहे होंगे या सुपरवाइजर बन रहे होंगे, उस टाइम पे आपको कुछ सीसी कम पड़ेंगे, कुछ ना कुछ। और जब आपको सीसी कम पड़ेंगे, तो यहाँ पे जो हमको पता है कि हाँ अच्छा अच्छा, हमारी टीम में विकास है, हमारी टीम में अलका है, हमारी टीम में शालिनी है, उस टाइम पे आप पूरी टीएलएफ क्रिएटर, आप अकेले यूट्यूबर नहीं हो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। आपको जब टीएलएफ के ग्रुप में दिखता है कि ये इसने एक नई वीडियो अपलोड करी, इसने नई वीडियो अपलोड करी, तो इमेजिन करो जब आप आगे, जब आप मैनेजर बन रहे होंगे, ये सारे के सारे यूट्यूबर्स आपको हेल्प करने वाले हैं। देखिए, हेल्प भी आपको वही कर सकता है जो खुद हेल्प करने लायक हो, करेक्ट? तो हमारी टीम लायक हो रही है हेल्प करने के आपके लिए। सो और आ, हर बार कोई, सारे लोग एक साथ अचीव नहीं करने वाले, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके लोग अचीव करने वाले हैं। अभी शुभम ने मैनेजर लेवल अचीव किया, कई सारे लोगों ने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, एक ऑफर मिला आप लोगों को, आप सभी लोगों ने उस ऑफर को यूटिलाइज किया, है ना, क्योंकि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक प्रशांत है, वो सुपरवाइजर बन रहा है, आप सब लोगों को एक एक एलोवेरा खरीदना, कितने लोग खरीदेंगे? आप बोलेंगे भाई, अरे अरे, आप पूछोगे ना कौन प्रशांत कौन प्रशांत? है, तो प्रशांत कौन है भाई, आप पूछोगे ना। तो जब प्रशांत कोई है ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं कौन प्रशांत, जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो आप भी पार्टिसिपेट नहीं करोगे उसकी एक सक्सेस के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए आप जो मतलब कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो कंटेंट क्रिएशन में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे, बट इस टीम मीटिंग के अंदर भी जितना से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो उतना ज्यादा से ज्यादा आपके लिए आगे के लिए लेवल अचीव करना ईजी होगा। इमेजिन करते हैं, आप में से अभी नहीं, ये अभी सही सिचुएशन नहीं है, बट आज से 6 महीने के बाद, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, आज से 6 महीने के बाद आप में से कोई एक पर्सन बोलता है कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अगर हम इसी तरीके से, इसी पेस में चलते रहे, जो कि हम चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, तो सिर्फ एक टीम मीटिंग के अंदर ही हम एक बंदे को सुपरवाइजर बना सकते हैं, सिर्फ एक टीम मीटिंग के अंदर। कैसे? सिर्फ एक टीम मीटिंग के अंदर में डिसाइड कर लिया कि चलिए ठीक है, एग्जाम्पल चलिए रागिनी, ठीक है, रागिनी आपको बनना है सुपरवाइजर। तो सभी लोग, जितने भी यूट्यूबर्स, सभी हमारी टीम में जो भी यूट्यूबर्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं यूट्यूबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इमेजिन करिए कि अगले एक हफ्ते 10 दिन तक जो भी कंटेंट जा रहा है, जो भी कुछ जा रहा है, सारा का सारा मतलब मान के चलिए
रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट, जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा रागिनी के डाउनलाइन में जा रहा है, सिर्फ 1 वीक, ओनली 1 वीक। ओके, तो सारा का सारा खेल अटेंशन ग्रैब करने का है, और हमारी टीम अटेंशन ग्रैब कर पा रही है यूट्यूब के थ्रू। और अगर हम अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हैं, ओके, इफ वी कैन ग्रैब अटेंशन, वी कैन ग्रैब मनी एंड नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट ऑल्सो। तो अभी जितने लोगों ने लेवल अचीव किया है, थोड़ा सा मेहनत करी है, फ्यूचर में आपकी इतनी मेहनत नहीं होगी, क्योंकि पूरी पूरी टीम पार्टिसिपेट करेगी आगे, और आप भी पार्टिसिपेट करोगे, इट विल बी मच इजियर फॉर यू, करेक्ट। बट क्या करना होगा? पार्टिसिपेट। दो ही चीजें हैं, या तो भाग लो या तो भाग लो। तो आपको भाग लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। एक्टिव, जैसे आपको सुना है कि फॉरएवर में 2 टाइप के मैनेजर होते हैं, एक होता है एक्टिव मैनेजर, रिकग्नाइज्ड, एक होता है अनरिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज का मतलब कौन है? रिकग्नाइज मतलब वो जिसको रिकग्नाइज करे, हाँ भाई इसका नाम लोग जानते हैं। अनरिकग्नाइज का मतलब कोई नहीं जानता इसको। जिसको कोई नहीं जानता उसको फॉरएवर भी नहीं जानता, करेक्ट। तो आपको लोग जानने चाहिए। जानने का मतलब ये नहीं है कि, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जानने का मतलब ये है कि आप एक्टिव इनकम में चले आओ। नो, हम प्योर पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। बट एटलीस्ट टीम मीटिंग में पार्टिसिपेट करिए, और जो कि आप लोग करते ही हैं। मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो तो गुड। बट जो लोग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मतलब वॉट एवर, ओके, इंट्रोवर्ट है हम, कुछ भी हैं, सो डोंट वरी। इंट्रोवर्ट तो मैं भी हूँ, इंट्रोवर्ट तो मोस्टली लोग इंट्रोवर्ट ही होते हैं, ओके। सो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। सिर्फ अगर इस एक्सक्यूज को अगर आप हटा दो, तो आपके खुद की लाइफ, आपके घर वालों की लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है, ये सोचिए। इस एक्सक्यूज को हटाइए, ओके। सो वी आर विद यू। सो ये कुछ अपडेट्स थे, बाकी लेट्स प्रोसीड फर्दर। आज की मीटिंग में सिर्फ मैं ही नहीं बोलता हूँ, आप लोग भी बोलिएगा। नाउ विंस ऑफ द वीक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले विंस, ओके, अच्छी बातें बताइए, और फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ Q&A टाइप का भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। सो जितने लोगों का कैमरा ऑन है, मैं आप लोगों को स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ, एंड आप लोग एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं। अपने कुछ विंस है, कोई एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहते हो, आप शेयर कर सकते हो। भाई मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में ये हुआ, वो हुआ, जो भी है, जो कि आप करते ही हो। यस, वुड यू लाइक टू शेयर? हेलो, यस, बताइए। am I audible, sir? यस यस, बताइए बताइए। सर, तो ये वाला वीक तो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे अभी जब से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे ना यूट्यूब पर, मैं जो कंटेंट रेगुलरली बना रही हूँ, तो उससे सिचुएशन काफी बेहतर हो गई है। अभी मेरे को हर वीक में 3-4 ज्वाइनिंग्स मिल जाती है, और 1+3 करना मतलब बहुत इजी हो गया है। पहले लाइक टफ होता था, 4 से तो हो जाता था, लेकिन 1+3 ऐसा नहीं हो पाता था। तो अभी काफी अच्छी सिचुएशन है। 3 to 4 ज्वाइनिंग्स अभी रिसेंटली मुझे मिली है, एक कल 2CC होने वाली है। प्रोडक्ट ओके, भी आज मैंने ऑर्डर करे कस्टमर के लिए, तो काफी बेहतर सिचुएशन है। और कंटेंट भी पहले के कंपैरिजन में, मैं क्वांटिटी तो ठीक है पर क्वालिटी वाइज भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा दिन है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, वेरी गुड। तो अभी आपका क्या, मतलब थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे तो? कंटेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? मतलब 1-to-1 मीटिंग करते हैं, TLF के वेबिनार में लेके जाते हैं, क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, जैसे बहुत सारी लीड्स आ जाती है, और अगर मैं बहुत बार 1-to-1 मीटिंग सबसे नहीं कर पाती हूँ, तो पहले हम्म, क्वालिफाई कर लेती हूँ कि किस टाइप का पर्सन है। तो अगर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, सारे वेबिनार देख चुका होता है पहले किसी के साथ में, तो डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग करती हूँ। और जो बिल्कुल फ्रेशर होता है, कि जिसको थोड़ा बहुत ही आइडिया है फॉरएवर का, और वो पूछता है कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर से हम्म, रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें ही उसको पता है, तो उसको TLF वेबिनार में बैठाती हूँ। और हमारे जो मल्टीपल वेबिनार्स है, तो उसमें से हम्म, TLF वाले में और 2CC वाले वेबिनार में बैठाती हूँ। फिर उस तरीके से उससे फॉलोअप करके क्लोज करती हूँ। ओके, सबसे बढ़िया सिचुएशन सर अभी ऐसी हो रही है कि मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। लोग ऑटोमेटिकली मुझे अप्रोच करते, जैसे सवाई है अभी साथ में, तो सवाई ने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया कि मुझे TLF के साथ में ही ज्वाइन करना है। तो बस 1-to-1 मीटिंग मैंने एक ही करी, और उसमें ही इन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। ऐसे सलमान है, अभी नहीं है यहाँ पर, तो सलमान नजीर ने मुझे ज्वाइन किया, वो भी ऐसे ही उन्होंने ज्वाइन किया कि आप ही के साथ में करना है। तो अभी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा था, वही चीज में अभी एक मीटिंग के अंदर ही क्लोज हो जाता है। तो अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से कर रही हूँ। राइट, चलिए गुड। और जो भी लोग, अगर मान लीजिए कोई भी हमें यूट्यूब पे देख रहा है, तो जितने भी लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे यूट्यूबर्स ही हैं। जिनका नाम आपको दिख रहा है, उनके फोटो, मतलब वीडियो के नीचे नाम दिख रहा होगा आपको। अगर आप ये नाम सर्च करोगे यूट्यूब पे, इनके आगे फॉरएवर लगा दोगे, और तो फिर तो आपको एग्जैक्टली इन्हीं का चैनल दिख जाएगा, ओके। तो चलिए गुड। और कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ?
विंस कुछ? यस सर, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। Yes, बताइए बताइए नया। सर सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि जब प्रोडक्ट रिटेल होते हैं वो भी घर पर आकर, मतलब कस्टमर खुद से आ रहा है, हमें कहीं नहीं जाना, हम घर पे बैठे हैं ना, हमने कोई एक्सपेंस पे किया, हमारे पास प्रोडक्ट है, कस्टमर सबसे घर पे आके लेके जा रहा है, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है। मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हो चुका है, और मतलब मजा आ रहा है इस तरीके से काम करने में। तो यही मेरा विंस है इस टाइम पे। बाकी लीड्स तो आ ही रही हैं, कुछ क्लोज हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो इस तरीके से तो चल ही रहा है काम। लेकिन मेन बात यह है कि हमें लीड्स के लिए पे नहीं करना। जैसे कि जो कॉल्स आती है ना, हर टाइम पे वो बोलते हैं कि हमें लीड्स के लिए भी हमने पैसे दिए, और मतलब अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो वो हमारी टीम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात है कि हमारी डिटेलिंग बहुत आसानी से हो रही है, तो इस चीज में मजा आ रहा है करने में। होता क्या है कि जब मेरे घर में मतलब जैसे मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ और बेल बज गई, तो मुझे फील होता है अरे यार कोई कोरियर वाला होगा, या कोई मेड होगी, या फिर कोई कुक लगी वो कुक होंगी, या फिर वो कूड़ा उठाने वाली होंगी। लेकिन आपको फील होता होगा अरे कहीं फॉरवर्ड का कस्टमर तो नहीं आ गया। ऐसा हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। तो मतलब कस्टमर खुद ही आपके घर पे आके वो बोलता है कि भाई फॉरवर्ड का ऑफिस है क्या ये, मतलब हमें कुछ कुछ चाहिए प्रोडक्ट्स ऐसे? सर बस कॉल करते हैं कि आपका ऑफिस है यहाँ पर, तो बल्कि वो मेरे से पूछते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, यहाँ पे ऑफिस नहीं दिख रहा, तो मैं उनको डायरेक्टली घर पे ही अपना कॉल करती हूँ, तो घर पे ही आ जाते हैं डायरेक्टली फिर। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सही चल रहा है मतलब ऐसे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इससे बढ़िया और क्या होगा सोचिए, आज से 5 साल पहले अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन किया होता, तो फिर आपको लोगों के घर जाना पड़ता। कैटलॉग लेकर, एक प्रॉपर बैग वैग झोला वोला उठाकर, है ना? वो काम नहीं होता सर बिल्कुल भी। हाँ सही बात है। चलिए, गुड गुड। और कोई शेयर करना चाहेंगे? सर मैं भी शेयर करना चाहूंगी। किसे बताइए। मुझे तो अभी तक इतना मीन्स यूट्यूब से तो अभी तक कुछ आया नहीं है, बट या जीएमबी से मुझे जितने भी अभी तक 3-4 लोगों ने किया है कांटेक्ट, सो वो डायरेक्टली घर पे ही आए कि अच्छा। ऑफिस देखने के बाद नहीं, हम लोग आपका ऑफिस भी देख लेंगे और प्रोडक्ट भी ले लेंगे। तो 3-4 लोग तो आके गए हैं अभी तक, तो काफी अच्छा रिस्पांस है। और कॉल आता है तो ऐसा लगता है कि कोई कस्टमर ही ना हो, ऐसे ही होता है कि हाँ किसी कस्टमर का ही फोन होगा फॉरएवर के लिए ही, क्योंकि उसी गूगल से ही ज्यादा रिस्पांस ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड। यूट्यूब तो चल रहा है ठीक है। यूट्यूब तो लॉन्ग टर्म है, बट हाँ जीएमबी अगर आपका अप्रूव्ड है तो वो इंस्टेंट आपको जो भी कहीं सर्च करेगा तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलता है उसका। बिल्कुल सर। वेरी गुड, ग्रेट। तो कुछ घर पे आपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं? हाँ सर, मैंने जो 2cc के जो थे प्रोडक्ट्स उसके बाद भी मैंने मंगवाए थे एज पर कस्टमर नीड, जो Okay. उनको लग रहा था, तो वो भी मंगवा के उनको दे दिए थे फिर। ओके, ठीक। चलिए बहुत तो बढ़िया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, हम्म और मतलब और एक्साइटमेंट आ रहा है कि नहीं रिटेल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट राइट। देखिए अभी होता क्या है ना कि जो चीज अच्छी चल रही है ना, यह कहते हैं कि अगर काम अच्छा नहीं चल रहा तो तेज कर दो, काम अच्छा चल रहा है तो और तेज कर दो। तो अगर आपका अच्छा चल ही रहा है तो इसको और तेज कर दीजिए, मतलब और ज्यादा गूगल माई बिजनेस की लोकेशन डालिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो फर्स्ट फ्लोर वाले का भी डाल दो, सेकंड फ्लोर वाले का भी डाल दो, सबका डाल दो, तो पूरी ओके। बिल्डिंग की फॉरएवर की हो जाएगी। मतलब कि बिल्कुल। आप मल्टीपल लोकेशन डालिए जो आपको पता है। देखिए हमको सामने दिख रहा है कि यही एक अच्छा वे है, प्योर कह सकते हैं स्मार्ट बिजनेस करने का, है ना? तो कितना मुश्किल है अगर हम ऐसे ना करके एक दूसरे तरीके से ढूंढें सोचें, तो वो कितना मुश्किल है करना। पर ऐसे ऐसे में क्या हो रहा है, महीने में आपको 2-3 कस्टमर मिल रहे हैं, उससे ज्यादा काम होगा नहीं। लॉन्ग टर्म में आपको कम से कम 10-15 लोग चाहिए, और उन्हीं 10-15 लोग रिपीटेड कस्टमर बन जाए बस आपके। फिर यस सर। कभी भी 4cc आपका नहीं रुकेगा। बिल्कुल सर। रिपीटेड कस्टमर बनना इंपॉर्टेंट है। राइट। कस्टमर वो होता है जो आपसे एक बार ले लेता है प्रोडक्ट और फिर भूल जाता है, बट हाँ क्लाइंट क्लाइंट वो होता है जो बार बार लेता रहता है, तो आपको कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करना होगा। जी। ओके। राइट सर। चलिए वेरी गुड। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैं भी ऐसे करता था, जब भी कोई घर पे आता या जब आप किसी को भी देते हो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के साथ साथ एज ए गिफ्ट कैटलॉग या फिर गुड हेल्थ की जो बुक है 35 रुपीज की, उसको एज ए गिफ्ट दे दो। ओके। क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम ये नहीं है कि हम किसी को बेच के 100-200 रुपए कमा लें। हमारा अल्टीमेट एम है कि ये बंदा हमारा 4cc करके जाए अब। हाँ। करेक्ट।
तो वो बराबर। रेगुलर कस्टमर बनाना बड़ा उसको क्लाइंट में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो कैटलॉग दे दो या फिर गुड हेल्थ की बुक दे दो, तो उससे वो बंदा हमेशा रहेगा। यस, तो नेहा ऐसे ही करते हैं। गुड, चलिए, वेरी गुड। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? विंस, मैं शेयर करना चाहती यस, हूँ बताइए बताइए अलका जी। सर। यूट्यूब से अभी मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा है और अलग अलग स्टेट से आ रहा है, तो अभी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी यूट्यूब वीडियो उनके पास पहुंच रही है और वो लोग देख रहे हैं और फिर कांटेक्ट भी करते हैं और मतलब ज्वाइनिंग्स भी हो रही है। तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है और मतलब लीड्स भी रेगुलर आती है, पर कुछ कन्वर्ट होती नहीं, कुछ होती है, ऐसा हो रहा है। पर ये है कि कम से कम लीड्स आ तो रही है, बात हो रही है लोगों से और धीरे धीरे मतलब समझ में आ रहा है कि लोगों से कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो चीज अच्छी है और कुछ समझ भी रहे। और मेरी टीम में अधिकतर हाउसवाइफ ही हैं। तो वो मतलब उनके लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैं खुद भी करती हूँ, मेरे को घर से निकलने की बाहर जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो हाउसवाइफ यही मतलब सोचती है कि हमको कोई ऐसा काम मिल जाए कि फैमिली के साथ साथ में और हम कुछ काम भी कर ले, तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो किसी का भी कॉल आता है जैसे हाउसवाइफ का, तो वो इसलिए इजीली समझ जाती है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलना नहीं है और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और मैं देख रहा हूँ कि आज भी आपने कुछ वीडियो अपलोड करी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लेटेस्ट अपडेट संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। और ऐसी आपने कई सारी वीडियोस डाली हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका थंबनेल और जो टाइटल है जो आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जो आप वीडियोस बना रहे हो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होते जा रही है। क्योंकि मैं सारे वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, मतलब पूरा पूरा तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं खोल खोल के देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी है कि देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में टिके होते हैं सिर्फ अपने अपलाइन के मोटिवेशनल वर्ड्स की वजह से, एक होप की वजह से। होप, तो नेटवर्क मार्केटिंग होप मार्केटिंग में कन्वर्ट हो जाती है कुछ टाइम बाद। और वो जो होप होते हैं ना, अगर आपको एक होप है कि नहीं 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 इस बिजनेस से रुपया आएगा रुपया आएगा रुपया आएगा, तो आप अपने घर वालों को भी होप देते हो। कुछ टाइम बाद ये जो होप का गुब्बारा जो है ना फूट जाता है और फिर घर वाले कहते हैं बंद करो इसको, चुपचाप अपना कुछ और काम करो। लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं ओपिनियन बेस्ड बिल्डिंग, ओपिनियन बेस्ड वे ऑफ बिल्डिंग बिजनेस। बट इंस्टेड ऑफ ओपिनियन बेस्ड, आप ना तो मेरी सुनो ना किसी की सुनो, जस्ट सी इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू। अगर ये है रिजल्ट बेस्ड, अगर आपको पता है हाँ यूट्यूब से या गूगल माई बिजनेस से आज 3 कस्टमर आ रहे हैं तो कल 10 भी आ सकते हैं। आज अगर एक यूट्यूब से, यूट्यूब के चैनल में जो कि आपके अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, अगर ऐसा रिजल्ट आ सकता है तो सोचो जब 50,000 सब्सक्राइबर होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आप संभाल ही नहीं पाओगे बिजनेस को। तो सही उससे बात। एक फीलिंग आती है कि हम लोग एक अच्छी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हैंस आवर बिजनेस इज नॉट बेस्ड ऑन ओपिनियन, वी आर नॉट बिल्डिंग बिजनेस बेस्ड ऑन, मतलब कह सकते हैं होप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो ये बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको और तेज काम करना है, मैनेजर बनना है, कुछ भी बनना है, बस जो आप खुद कर रहे हो उसकी को डुप्लीकेट करा दीजिए पूरी टीम में। आपके डाउनलाइन में भी अगर वो लोग करने लग जाए, अगर आप हर दिन एक वीडियो अपलोड कर रहे हो, आपके डाउनलाइन में 10 लोग हैं, 10 लोग भी अगर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो अब 11 वीडियो अपलोड हो रही है, एक आपकी और 10 और 11 वीडियो अपलोड हो रही है। और पीछे टीएलएफ का फनल सिस्टम चल रहा है, वेबिनार चल रहा है, और आपको भी नॉलेज होती जा रही है। क्योंकि देखिए अभी नया प्रोडक्ट आया गार्लिक थाइम, फील्ड्स ऑफ ग्रीन। हमने टीएलएफ की मीटिंग में कोई ट्रेनिंग नहीं करी फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्या होता है, गार्लिक थाइम क्या होता है। लेकिन जिस दिन वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके अगले दिन हमारी टीम से लोगों ने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। ओके, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। जो आप कर रहे हो, यू आर टीचिंग ऑन यूट्यूब। तो इसीलिए आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज होती जा रही है, क्योंकि वो एक कंटेंट बनाने के चक्कर में आपको रिसर्च भी करना पड़ता है। तो ये बेस्ट वे है लर्निंग का। मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ, खुद ही रिसर्च करके कि भाई कंटेंट बनाना है। तो अच्छा कर रहे हो आप, बस इसी को और ज़्यादा, जैसे आपके पास टाइम हो रहा है, एक की जगह 2 कंटेंट बना दो, 3 कंटेंट बना दो। और जैसे जैसे 200-300 वीडियोस हो जाएंगे ना, देन आपको फील होगा कि हाँ एक बंदे ने एक वीडियो देखी तो दूसरी भी देखेगा, तीसरी देखेगा, वो उसी आपके यूट्यूब चैनल में घूमता चले जाएगा फिर वो। ओके, चलिए, और कोई शेयर करना चाहेंगे? सर मुझे तो मैं शेयर हाँ बताइए बताइए। पहले पूजा आप कर लो। ओके सर। मेरा सर विंस ऑफ द वीक ये है कि मैंने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस डालना स्टार्ट किया है और मेरा टारगेट यही रहता है हर मंथ
कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूं, हर दिन मेरी वीडियो आए और फॉरएवर की नॉलेज मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाऊं अपनी यूट्यूब के थ्रू। तो मेरा इवेंट्स ये है कि अब ना जो मेरे पास लीड्स आती हैं और काफी सारी लीड्स आना स्टार्ट हुई है मेरे पास, बिहार से, यूपी से, काफी जगह से मेरे पास लीड आती हैं। तो इस टाइम पर मुझे अपनी अपलाइन से ज्यादा बात नहीं करनी पड़ती लीड को क्लोज करने के लिए। इस टाइम मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है, इतना मतलब अपनी टीएलएफ फैमिली से और आप सभी से, कि मुझे लीड को क्लोज करने में या जो भी वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे बताने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता उस लीड को क्लोज करने के लिए, अगर वो इंटरेस्टेड है बिजनेस के लिए। तो मैंने कल ही, इस वीक में मैंने 2-3 लोगों को फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन भी कराया है अपने साथ। और कल लास्ट 12 बजे मैंने एक आईडी क्रिएट करवाई थी एक मेरी लीड की, जो कि यूपी से हैं, जिन्होंने मुझे मेरी वीडियो देख के ही कांटेक्ट किया था। और उनको फिर मैंने सारी नॉलेज दी और उन्हें अच्छे से बताया। फिर वो मेरे बिजनेस को ज्वाइन भी करने वाली हैं इसी मंथ। तो मेरे विन्स यही है कि मेरा यूट्यूब भी अच्छा चल रहा है और मुझे आगे भी यही करना है, अच्छी तरीके से वीडियोस अपलोड करनी है ज्यादा से ज्यादा, और फॉरएवर बिजनेस को एक अच्छी तरीके से ऑनलाइन ही करना है। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना टीएलएफ की, कि नॉर्मली मैं देखता हूँ कि हर बिजनेस में एक प्रॉब्लम आता है कि लीड्स तो सब जनरेट कर लेते हैं, राइट। लीड्स आप कहीं से लेके भी आ जाओ, खरीद लो, कुछ भी कर लो, है ना। बट वो लीड्स राइट एक्सपेक्टेशन के साथ आए, राइट, कि वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए कोई आपको मैसेज कर रहा है कि सर आई वांट टू जॉइन फॉरएवर लिविंग विथ यू, आई वांट टू वर्क विथ यू, राइट। जहाँ पे हमारा, जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि हम यूट्यूब पे यूट्यूबर बनने नहीं आए, वी आर यूजिंग यूट्यूब एज अ टूल कि हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो कर पाए, राइट। तो आप सब जो कंटेंट बना रहे हैं बहुत सही बना रहे हैं, और बिजनेस को बाय डिजाइन कर रहे हैं, बाय लक नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं कभी चल जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। राइट डायरेक्शन में आप लोग का स्टेप्स जा रहा है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आ रही है। और पूजा, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, बट स्टिल आप जिस रेट में ज्वाइनिंग्स करवा पा रही हैं, लोग आपके साथ काम करने के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं। एक होता है कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो वहां कन्विंस करना पड़ता है ना। बट जो यूएसपी है हमारा, जिस अप्रोच से आपने स्टार्टिंग से काम किया, ये टेस्टिमनी है, लाइव टेस्टिमनी है। लोग आपके साथ काम करने के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पहले आपने वैल्यू दिया यूट्यूब पे, राइट। वो इंसान जानता है, आपको ट्रस्ट करता है, इसीलिए आपके साथ काम करने के लिए रेडी है, राइट। तो आप सब जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं यूट्यूब पे। और ये जो सर ने गेमिफाई कर दिया है ना, यूट्यूब पे वीडियोस डालना एक गेम बना दिया है, इसीलिए सब इसको वीडियो गेम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में आप चाह के भी कभी भी फॉरएवर या इस बिजनेस को कभी बंद नहीं कर पाओगे, राइट। जो सर हमेशा बोलते हैं, इसलिए सर नहीं भी रहते हैं कभी मीटिंग्स में तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम चल रहा है, राइट। डिमोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि एक कस्टमर का मैसेज, एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट का मैसेज आपको हमेशा एक्टिव रखेगा। और मेरा भी ये विन है कि लास्ट 3 वीक्स में मैंने 22 वीडियोस अपलोड किए, 22 यूनिक वीडियोस अपलोड किए। और मेरा फोकस यही रहता है कि मैं हर दिन एक वीडियो तो अपलोड करूं। ये मैंने एज अ ड्यूटी मान लिया है कि चाहे कुछ हो रहा हो नहीं हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तरफ से मैं जो कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत कर सकता हूँ, है ना। जो कभी ज्वाइन करने के लिए रेडी थे, नहीं कर पाए, उनसे फॉलो अप कर सकता हूँ, अपनी एग्जिस्टिंग टीम के साथ इंटरनली उनसे बात कर सकता हूँ, राइट। तो जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। करेक्ट। कौन ज्वाइन करेगा, कितनी इनकम आएगी, कौन सा लेवल अचीव होगा, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। वो तो रिजल्ट है, राइट। ऑल तो वो दिमाग में रहता है, डायरेक्शन है, वो है तो डायरेक्शन है, बट उसके लिए जो रिक्वायर्ड है, जो हमारे कंट्रोल में है। आज अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट के ऑर्डर्स नहीं आ रहे या कम आ रहे, है ना, मेरे पास एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, मुझे चाहिए कि मेरे को और प्रोडक्ट ऑर्डर्स चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक वीडियोस बढ़ा दूंगा। मुझे चाहिए कि मुझे रिक्रूटमेंट ज्यादा चाहिए, तो मैं मेक मनी ऑनलाइन स्पेसिफिक, फॉरएवर स्पेसिफिक कंटेंट बढ़ा दूंगा। तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। जिस डायरेक्शन में मुझे ग्रोथ चाहिए, मैं उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स बढ़ा दूंगा। गेट माय पॉइंट? तो इसी को बोलते हैं बिल्डिंग बिजनेस बाय डिजाइन, नॉट बाय लक, है ना। और आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे नए हो पुराने हो, बहुत बढ़िया। मुझे भी शेयर करना था अपने विंस।
यस, तो बताइए, बहुत टाइम से तड़प रहे हैं आप बोलने के लिए, बोलिए। हाँ सर। मौका नहीं मिल पा रहा है आपको। हम्म। जी सर। हम्म। एक्चुअली मैं जॉब के साथ साथ कर रहा हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो स्टार्टिंग में वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम काम को करते जाते हैं वैसे वैसे मैच्योर होते जाते हैं। तो लास्ट मंथ मैंने जो फुल वीडियो 15 अपलोड किए थे, बट इस मंथ अभी आज 21 है, बट 15 हो चुके हैं। और मेरे को लगता है कि मैं 20 to 25 कर लूंगा इस महीने। तो ये मेरा विंस है। और दूसरी चीज ये है कि यूट्यूब से लास्ट मंथ भी मुझे एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया था, और इस मंथ भी मैंने एक मतलब ऑर्डर हो चुका है, एक से बात चल रही है, प्राइस वगैरह पूछा है। तो यूट्यूब से भी अब लीड आने लगी है मुझे। ऑलरेडी मुझे गूगल से काफी अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, और मेरे कस्टमर रिटेंशन भी अच्छा है। पहले के कस्टमर भी काफी ज्यादा मेरे से अभी कनेक्टेड है और रेगुलर प्रोडक्ट लेते रहते हैं। तो वो सब के साथ साथ अब यूट्यूब से भी मुझे लीड आ रहा है, और उसमें अब मेरे को कम टाइम में मैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले वीडियो बना लेता हूँ, थंबनेल डिजाइन कर लेता हूँ। ये सारे जो भी काम हम पहले मेरे को ज्यादा टाइम लगता था, अब वो बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और शेयर करनी थी, हमारा जो काम करने का तरीका है वो इतना डिफरेंट है कि अभी क्या हुआ, रिसेंटली कल मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, कॉलेज फ्रेंड। तो हम लोग अराउंड 6-7 ईयर्स बाद मिले। तो लास्ट में मतलब ऐसे तो ऑनलाइन कुछ कर रहा हूँ ऐसा देखते रहता है, बट कल जब प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ रखे हैं मेरे यहाँ, तो देख के फिर उन्होंने बोला कि ये क्या है मतलब। तो फिर मैंने बताया डिटेल में। बोले नेटवर्क मार्केटिंग करता है, ऐसा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, बट लगता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हो ऐसा करके। क्योंकि हमारा जो वे ऑफ मतलब काम करने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है। जो ट्रेडिशनली जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है वैसा बिल्कुल नहीं है हमारा। एकदम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ और ही काम करते हैं, यूट्यूबर है या फिर डिजिटल मार्केटर है या कौन से कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनको खुद कंफ्यूज रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कोई भी उस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहता। तो लेकिन जो हमारा तरीका है ये बहुत प्रोफेशनल और बहुत सही तरीका है डिजिटली करने का, और फ्यूचर ही डिजिटल क्रिएटर्स का है। तो हम लोग एक सही राइट डायरेक्शन में है। तो इस चीज का बहुत अच्छा फील होता है और प्राउड फील होता है कि हम टीएलएफ क्रिएटर में हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जैसे सर ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सर खुद भी ना रहे तो भी किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती, और कोई भी देखिए, किसी मैं के बहुत अपलाइन जल्दी नहीं है तो हाँ, फिर मैं बहुत जल्दी मरने वाला नहीं हूँ वैसे। हाँ, चलिए, बोलते रहिए। सर मतलब मेरा ये मतलब नहीं है मतलब कि आप अभी कहीं बिजी है या आप मतलब कहीं बिजी है, इन्वॉल्व है दूसरी चीजों में, मतलब हम्म। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम कहीं फेल नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हमारे लिए अच्छा है। मतलब इसमें क्या होगा कि किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा कि आज ये ट्रेनिंग सर नहीं है तो ये नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से ये चीजें हो रहा है यहाँ पे। किसी की अपलाइन भी मतलब एक्टिव नहीं है, फिर भी वो उनको कोई ऐसे कभी फील ही नहीं होता कि अपलाइन, मेरे खुद के अपलाइन एक्टिव नहीं है, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि उनकी जरूरत भी है मुझे। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ टीएलएफ क्रिएटर्स में। देखिए, ये ये मुझे शेयर करना था। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये जो माइंडसेट है ना, जो खासकर अश्विनी जो है हमारी टीम में, अश्विनी का जो माइंडसेट है, मैं बोलूँगा अभी जो लोग अभी बोल रहे हैं हमारी आज की मीटिंग में, कई सारे लोग सुन भी रहे हैं हमें। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि खासकर अश्विनी साहब एक चीज सीख सकते हो कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, और क्विकली अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। और एक और जो एक सिंपल वर्ड है, ही इज रेस्पॉन्सिबल। तो कई सारे लोग मैं देखता हूँ कि नए नए लोग हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं, कई वो बोलते हैं सर मैंने 5,000 की तो बिलिंग करी थी, लेकिन सर मेरे एग्जाम है, मैं अभी नहीं, इस महीने में बिजी हूँ। सर इस महीने कुछ ये है, इस महीने कुछ ये है, मैं बिजी हूँ। एक्चुअली ये एक एक्सक्यूज है कि आप ही अपने बिजनेस को नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी गद्दी में नहीं बैठोगे तो रुपया भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन इमेजिन करो कि ये जॉब कर रहे हैं, आईटी में है, सुबह से शाम तक, और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं। और इमेजिन करो शादीशुदा है। और ये भी इमेजिन करो कि अभी भाई बच्चा एक 1.5 साल का ही हुआ है, करेक्ट। 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ का बच्चा है। तो भाई ऐसे में भी अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, और आप ये बता रहे हो कि इतनी सारी वीडियोस आप अपलोड कर रहे हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप ऑलरेडी एक फुल टाइम फैमिली मैन हो और पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो एक्सक्यूजेज हैं, ये एक्सक्यूजेज आप ना तो अपने अपलाइन को देते हो, ना तो आप किसी
अपने घर वालों को देते हो, ये एक्सक्यूज आप अपने आप को देते हो, और इससे भुगतता कौन है? सिर्फ आप नहीं, आपके घर वाले भी भुगतते हैं आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत की वजह से। करेक्ट। सो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट जो प्लेयर है हमारी टीम के, वो है अश्विनी नाथ तिवारी। ओके, तो ऐसे ही करते रहिए आप। यस, थैंक यू सर। सर मैं भी शेयर करना चाहता हूँ सर। हाँ, नहीं, सौरभ पाल आने से पहले थोड़ा सा बताइए, फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे आप और योगेश? फुटबॉल, हाँ ये बताइए सर। अश्विनी सर बताइए, हंस तो रहे हैं आप। सर वो ऑफिस में ही स्पोर्ट्स क्लब है, उसी में मतलब ग्राउंड है, वहीं पे हम खेल रहे हैं। क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि फॉरएवर के बिजनेस के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, बच्चे के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, फुटबॉल के लिए टाइम कैसे निकाल दिया? चलिए सर good। हेल्थ कॉन्शियस हो गया ना, जब से फॉरएवर में हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो वो भी लगता है कि ये भी जरूरी है, तो थोड़ा उसके लिए भी आधा घंटा टाइम निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए गुड। बताइए सौरभ। बढ़िया सर। हाँ सर, चलिए एक्चुअली बताइए, ना टी शर्ट पे लिखा क्या है? फिर से 4cc कर लूंगा, क्या लिखा है? फिर से जिद कर। अच्छा, 4cc की, अच्छा। बताइए। तो सर हाँ, मैं जो मेरा मीन्स तो ये है कि वीडियो मैंने अपलोड करनी है लास्ट मंथ। आई थिंक 15+ वीडियो अपलोड किए हैं, और इस महीने का भी टारगेट है कि 15+ तो हो गई है ऑलरेडी, तो उससे ज़्यादा जाएंगी, अपलोड हो चुकी है, शेड्यूल भी हो गई है। और दूसरा जो मेरे को भी एक ज्वाइनिंग आई थी लास्ट मंथ, हमारी टीम में है सरस्वती नायक, वहीं है, तो इनकी ज्वाइनिंग आई थी लास्ट मंथ। और बाकी 1-2 लीड्स और बात चल रही है। बेसिकली यूट्यूब काम करता है, अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं यूट्यूब पर, लीड्स आती हैं, लीड्स को कन्वर्ट करना वो हम यहाँ सिस्टम में सीखते हैं कि कैसे हम लीड्स को कन्वर्ट कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि जो अभी विक्रम सर ने बताया था कि लीड्स आ रही हैं ऐसी जो पोटेंशियल लीड है। बाकी लीड तो कोई भी कहीं से भी कैसे ले सकता है, लेकिन एक होता है लीड ऐसे खरीद लेना, लीड कहीं से ले लेना, लेकिन एक होता है लीड पोटेंशियल लेना जो तुम्हारे साथ काम करना चाहती है, तो वैसी लीड हमको यूट्यूब से आती है। तो ये यूट्यूब की पावर, और जो यूट्यूब पर हम कंटेंट बनाते हैं उसकी पावर है, और जो हमारा सिस्टम है इसकी पावर है। बाकी सब कुछ सही चल रहा है। मैं भी जॉब के साथ ही कर रहा हूँ, सिस्टम को बिल्ड करता हूँ पार्ट टाइम में, लेकिन हाँ वीडियो की कंसिस्टेंसी नहीं बिगड़नी चाहिए, वही चल रहा है। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हेलो, आवाज आ रही है? यस आ रही है। तो मैं भी कुछ शेयर करता हूँ। यस बताइए। आफ्टर इनिशियल एक्साइटमेंट जो हमारा होता है, उसका मरने के बाद, सबका होता है इनिशियल में, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, 1-1.5-2 महीने बाद, 6 महीने बाद हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। तो मेरा इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद सबसे बोरियत वाला काम होता था, सर व्हाट यू डू फॉर लिविंग, फॉरएवर में करना क्या होता है, फॉरएवर क्या चीज़ है, कैसे कर रहे हो, ये 4-5 क्वेश्चन सुबह से शाम तक मेरा दिमाग खराब हो जाता था लोगों को बताते बताते। इवन तो मैं प्रो बन चुका था उसमें बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा था कि यार क्या ये भी ऑटोमेट हो सकता है, और हमारी जो लीड है वो हमारे साथ भी रहे। तो थैंक्स टू TLF सिस्टम कि उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन निकला है यहाँ पे, www.dnaclub.in/TLF1। भाई देख लो, उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, हु आर वी, हाउ वी आर वर्किंग, व्हाट इज फॉरएवर, व्हाट इज TLF ग्रुप, सब चीज। अगर वो क्वालिटी बंदा है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, वो क्वालिटी बंदा नहीं है, बिना टाइम वेस्ट करे वो बाहर हो जाएगा। इससे इजी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, वो भी इतना सिंपल वे में करने का जो एक्सपीरियंस अभी हम लोग ले रहे हैं, शायद ही पूरे इंडिया में कोई ले रहा होगा, दैट्स फॉर श्योर। क्या आप में से यहाँ किसी को भी ऐसा फील होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरे को ऐसा लग गया ना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, उस दिन छोड़ दूंगा इस बिजनेस को। बट ट्रस्ट में, जब से मैंने ज्वाइन किया मुझे आज तक नहीं लगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, और जो कि ये काम बढ़िया है भी। तो मेरे तो यही है कि पिछले 4-5 दिन से आई वॉज फुल्ली बिजी, क्योंकि हमारी एक शॉप है, वहाँ पे अभी ईद का टाइम चल रहा था, बल्कि कल ईद है, तो उसका काफ़ी सारा मतलब कह सकते हैं सीजन वाला टाइम था अभी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी था मैं, बट स्टिल पिछले 4 दिन में डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बिके हैं, फॉरएवर में जर्निंग्स भी हुई हैं, प्रोडक्ट रिटेल भी हुए हैं, सब कुछ जो है दैट्स ऑन ऑटोमेशन, प्योर ऑटोमेशन। कभी ये सुना है कि आपके पास एक मेल आता है कि यार किसी ने ना इतने सीसी का आपके आईडी से प्रोडक्ट खरीद लिया, और मुझे पता भी नहीं, मैं 2 दिन बाद देख रहा हूँ ये मेल कहाँ से आया भाई, मेरे सीसी बढ़ कैसे गए, एंड आई वाज सर्चिंग भाई ये हो क्या रहा है।
मैंने देखा तो मैसूर कहाँ है, ये मैसूर इंडिया में मुझे नहीं पता, सही बता रहा हूँ मैं, कहाँ है ये मैसूर मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट वहां पे किसी ने मेरी आईडी से प्रोडक्ट खरीद रखा है। अब मैंने खोजबीन करी मैसूर, मैसूर तो मेरे याद है मैंने मैसूर पहले भी किसी मतलब किसी बंदे ने प्रोडक्ट ले रखा था। तो मैंने एम ही अपने जो व्हाट्सएप है उसके स्टेटस पे मतलब ऊपर सर्च पे लिखा मैसूर, तो वहाँ पे लिखा मैसूर कस्टमर एक आगे, मैंने कहा अरे हाँ यार इसने 3-4 महीने पहले मेरे से कुछ प्रोडक्ट लिया था, मैं भूल भी गया, लेकिन उसने कुछ प्रोडक्ट ले रखे थे क्योंकि मैंने उसको अपना आईडी शेयर कर रखा था वहाँ पे, वो उसने फिर प्रोडक्ट ले लिया। मैं कहा भाई ऐसा भी होता है क्या, विदाउट फॉलो भी प्रोडक्ट रिटेल होते हैं क्या, मैं इससे अच्छा लेकिन क्या हो सकता मैसूर से तो बस मुझे मैसूर हलवा ही पता है। है। मुझे तो पता भी नहीं मैसूर कहाँ है। मैसूर पाक भी होती है मिठाई। मैसूर बेंगलोर की साइड है ना। बट अब जो भी है, लेकिन जितने का भी आता है वो मैसूर पाक या जो भी है उसके रुपए आ चुके हैं, है ना, वो खा सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैंने पूछा अरे कब लिया, अरे हाँ वो मैंने लिया था ये वो सब चीजें, तो मैंने कहा आपको याद कैसे रहा कि आपको मतलब, नहीं कि भैया हम ना आपके स्टेटस देखते रहते हैं ना, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस आती रहती है तो हम देखते रहते हैं, अरे हाँ ये भी है, तो फॉरएवर मतलब हमारे दिमाग में यही है, फॉरएवर का कुछ लेना है तो इन भैया से बात कर लो बस, क्योंकि आप रेगुलर हमारे सामने आ रहे हो, तो यही पावर है कंसिस्टेंसी की, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, अभी थम्स अप का ऐड कौन करता है? अक्षय कुमार या सलमान खान कर रहा था। नहीं सलमान खान अब कर रहा है ना, नहीं चेंज भी हुआ शायद। देखो हम भूल गए ना कि कौन करता था, अब कौन कर रहा है, क्योंकि सामने नहीं आ रहा। अब बब्बर जी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे थम्स अप पिलाई थी अभी रिसेंटली, और कह रहे थे कि मेरे को अभी रिसेंटली कहीं लेके गए स्कूटी से, आओ बॉस। मैं कहा कहाँ? तो फिर नीचे आए, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे आए, आओ बॉस स्कूटी स्टार्ट है, करे यार, मैं बैठ गया, तो चले गए। तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी, कह रहा हूँ यार कभी भी ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, एक पता नहीं कौन सी दुकान पे ले गए, कोई पान वाला था, तो कह रहे कभी भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है ना, कभी भी प्लास्टिक वाली जो छोटी वाली आती है 20 वाली वाली मत पियो, उसमें फिज नहीं होती, हमेशा कांच वाली पियो। और पूरे कमला नगर में यही दुकान है पान वाला है जहाँ पे कांच वाली मिलती है, वहां पे थम्स अप पिलाई थी उन्होंने मेरे को। तो फिलहाल तो मेरे को हिसाब से वही ब्रांड एम्बेसडर दिख रहे हैं। तो देखो इसमें भी है ना कि जो रिसेंट हमारे सामने आ रहा है हम उसको याद रखते हैं, हम भूल गए कि रणवीर सिंह ने भी करा था, अक्षय कुमार ने भी करा था, थम्स अप उसका भी किया था, उसने भी किया था, मतलब बहुत सारे लोग आए और आके जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे लेटेस्ट हमारे सामने चलता है हम उसको ध्यान रखते हैं। तो अपनी लीड्स अपने कस्टमर के सामने बार बार आती रहिए, कहने का मतलब ये है। तो यही विंस ऑफ द वीक है मेरी, और जो चल रहा है बस ठीक है, सब आपके सामने ही है जो भी चल रहा है, बट आई एम हैप्पी कि मतलब द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू इन माय लाइफ आई एम डूइंग द सेम। एब्सोल्युटली। मुझे कोई अभी जैसे पहले घर वाले खूब गालियां देते थे, क्या करता रहता है ये वो ये वो ये वो, पापा कहते हैं कुछ नहीं, तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो शुभम वेला, भैया मेरा बेटा तो ये करता है बस। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, चलिए उनका नाम नहीं लेते हैं, हटाइए। उन्होंने बोला कि जिस दिन गूगल पे सर्च करके आपका नाम ऊपर आने लग जाए ना, तो समझ लो कि आप कुछ सही कर रहे हो। बस वही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोगों के नाम, और जो भी लोग हमें अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोगों के वीडियो के साथ उनके नाम भी देख सकते हो, आप सर्च कर सकते हो इन सभी लोगों के नाम, आगे फॉरएवर लिख दोगे तो इनका चैनल सबसे टॉप पे दिखेगा आप लोगों को। ग्रेट। और जो एक चीज मैं अभी शुभम के बारे में बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि सबके साथ ही ऐसे सिचुएशन बनेगी, कभी ना कभी आपको ऐसा फील होगा कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा। ओके, कभी ना कभी ऐसा फील होगा कि यार पता नहीं क्या, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो भी बना रहा हूँ, 4cc नहीं हो रहा, और कोई पता नहीं ये कौन बंदे हैं जो ये अश्विनी टाइप के बंदे जो बोल रहे हैं कि कस्टमर मिल रहे हैं, भाई हमें तो खाली कोई कस्टमर नहीं मिल रहा, हमारा कोई गूगल पे बिजनेस है, कोई घर पे कोई घंटी नहीं बजा रहा, ये नया के घर कौन बंदे आ रहे हैं, ये सब फेक बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे फील होता है, जब आपका काम नहीं चल रहा होता है तो बाकी सब पागल ही लगते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि जब हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। बट इमेजिन करिए कि आज अगर घर में घंटी बजी और किसी ने बोला ये फॉरवर्ड का ऑफिस है कि हमें कुछ एलोवेरा चाहिए, और आपने पूछा कितने, उसने बोला 10, तो आप बोलेंगे तो हमारे स्टॉक में भी नहीं है यार, इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, तो आपकी एकदम से बड़ी खुश हो जाओगे आप, है ना। सो होता क्या है कि जब हमारा बिजनेस अच्छा चलता है तो हमारा मूड अच्छा होता है और हम एक्साइटेड होते हैं, करेक्ट होता है कि नहीं। बट यही चीज रिवर्स भी होती है, अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा और आपको फील हो रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं आज जिसकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा चले, तो एक ही सॉल्यूशन इसका, एक्साइटेड हो जाइए।
जैसे आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, अगर आपको कभी घबराहट हो रही है, कुछ हो रही है, तो ना बॉडी श्रिंक हो जाती है। और अगर आपको मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए तो अपनी बॉडी को एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है अंदर से। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसे होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा ना, तो आप अपने एक्साइटमेंट लेवल, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा दो, बिजनेस अपने आप ही बढ़ेगा। ये फैक्ट है, कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन बहुत ही नेचुरल है, देखिए बिल्कुल नेचुरल सी बात है। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आप देखोगे कुछ लोगों की शक्ल ही उतरी हुई होती है, कुछ लोगों की शक्ल देख के आपको फील होगा कि यार कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है भाई, है ना। लेकिन अगर आपके चेहरे में रौनक है, अगर आप चाहे कोई भी सिचुएशन है, अगर आप मतलब अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रख पा रहे हो, अपनी एनर्जी को हाई रख पा रहे हो, आपका बिजनेस डेफिनेटली दोबारा से उसी पेस पे आ जाएगा। तो अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा ना, अपनी एनर्जी को बढ़ा दो। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी को कैसे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो भी फालतू कंटेंट है उसको कंज्यूम करना बंद करिए। और एनर्जी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि आप अपने घर के माहौल को कैसा रख रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घर के माहौल को सही रखना ना, मैं बता रहा हूँ हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होगा ना, तो आप इस बिजनेस में, मैं कह रहा हूँ 10 बजे की मीटिंग में ना, आपके घर वाले बोलेंगे क्या बकवास है, रात को 10 बजे ये बैठ जाते हो। आपको मुश्किल हो जाएगा 10 मीटिंग में भी आना, और मीटिंग में नहीं आओगे तो फॉरएवर से तो छुट्टी हो जाएगी आपकी। मैं आपको बताता हूँ इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस। बताइए। 10 बजे की मीटिंग गई, 10 बताइए बजे बताइए। मीटिंग की, आज से 1-1.5 साल पहले जब 10 बजे की मीटिंग होती थी, पता नहीं कौन सा बिजनेस ज्वाइन कर लिया इसने, रात के 12 बजे 1 बजे तक सो रहा है, सुबह 9 बजे उठेगा, कौन सी दिनचर्या चल रही है इसकी, कौन सी मीटिंग होती है, क्या करते हो भाई, हमें तो समझ में आता नहीं। आज मैं कहता हूँ अरे 10 बजे मीटिंग, अरे नहीं शिवम को डिस्टर्ब मत करो, उसको 10 बजे मीटिंग है। इतना डिफरेंस आ गया है। वो कैजुअल हो जाते हैं, अरे 10 बजे की मीटिंग नहीं तेरी आज। मतलब इस टाइप से मैंने हैबिचुअल बना दिया कि 10 बजे मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होता है, 10 बजे मेरे को फ्री कर दिया करो किसी भी चीज से। सेम ये सिचुएशन मेरे यहाँ पे है, सेम। और मैंने एक चीज और देखी है, मतलब करके दिखाओ यार। मैं जैसे हमारे गुप्ता सर भी बोलते हैं, अचीवर्स को लोग जानते हैं यार, है ना। कल कल उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली, मैं हमेशा पॉइंट लिखता हूँ, पहले मैं डायरी लिखने की आदत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया एक बात बोली थी कल। जैसे उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी तो मैं लिख लेता हूँ सारी चीजें। तो उन्होंने एक बात बोली थी बहुत बढ़िया, हाँ गई वो, हाँ, एवरेज और अचीवर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एवरेज को कोई नहीं जान रहा यार, सब लोग अचीवर्स को जान रहे हैं, सीधी सी बात है। एवरेज को कोई नहीं जान रहा दुनिया में। 1000 लोग रोज फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हैं, 2000 लोग रोज फॉरएवर क्विट कर रहे हैं। बट आपने कुछ यहाँ पे अगर लेमन लैंग्वेज बोलो कुछ उखाड़ा है कि नहीं, डिपेंड आप पे करता है। सेम मार्केटिंग प्लान, सेम प्रोडक्ट, सेम सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, सेम इंटरनेट आपके हाथ में है, सेम वीडियो आपके हाथ में है, कुछ भी आप कर सकते हो। सो क्या आप अचीवर बनने के लिए ट्राई भी कर रहे हो? क्योंकि ट्राई करना पड़ेगा, एक बार में नहीं हिट होगा, कुछ भी चीज नहीं होगा। मैं भी बहुत दिन से लगा हुआ था, बहुत दिन से अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था मैं भी। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, डोंट बी अ एवरेज पर्सन इन दिस बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस एक्चुअल में आपको शाहरुख खान बना सकता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं सक्सेस डे में जाता हूँ, मेरे को एक्चुअल वो फील आती है, तरुण सर जाते हैं उनको एक्चुअल वो फील आती होगी, यार 10 लोग आ जाए यार, एक सेल्फी लेना बड़ी बात है क्या एक्चुअली। अभी मैंने एक वो वीडियो डाली थी अपनी, जो भी गुप्ता सर वाले जो सेशंस होते हैं, तो मैंने डाली, तो मेरे कॉलेज कह रहे भाई ऐसा कौन सा, ये क्या है यार, अवार्ड देने में लोग नाच रहे हैं। ये कौन सा, ठीक है, ऐसा कहाँ होता है यार, अवार्ड देने में लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इतनी खुशी कहाँ है भाई। हम कॉर्पोरेट्स में हमें कोई वो मिलता है तो लोग तो जल रहे होते हैं, चला हमें नहीं मिला, उत्तर को मिल गया, और यहाँ लोग तेरे लिए नाच रहे हैं, ऐसा क्या करता है भाई तू। मैंने कुछ नहीं किया, www.dnaclub.in/TLF1 ये करता हूँ। सोचो कितना फ्री कर दिया इस सिस्टम ने हम लोगों को। हमारा काम एक्चुअल क्या है समझो, क्रिएट कर दो, हाइप बना दो कि ये कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है, ले आओ फनल में, ये करना है बस। फ्रंट फुट पे खेलो, बिल्कुल ये मत सोचो कि अपलाइन फोन नहीं उठा रहा तो क्या होगा, अपलाइन तो कुछ ऐसे नहीं आ रहा, मीटिंग में नहीं आता, अरे भाई छोड़ो ना, आगे चलते हैं। क्योंकि अपलाइन के बारे में सोचते रहोगे ना तो उतना ही मिलेगा जितना अपलाइन को मिला है, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। और मैं इस टॉपिक के बारे में, जो हमें छेड़ ही दिया, इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली शोभन ने एक वीडियो अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर जो गुप्ता सर है उन्होंने जो
मतलब जो पार्टी अरेंज करी थी उसमें, क्योंकि उन्होंने मैनेजर लेवल अचीव किया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस मीटिंग में, इस मतलब मैं आता नहीं हूँ, और अच्छी बात यह है कि मैं नहीं भी आता हूँ फिर भी आप लोग, नेहा भी आई हैं, भीम भी आए हैं, है ना, और आप सब लोग वहाँ पे आपने अटेंड किया उस मीटिंग को। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे मत देखिए, हो सकता है कि मेरी उड़ान एक अलग लेवल पे है या मेरी एक सिचुएशन एक अलग है। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने अपलाइन को देख के ना, हम हमारी थॉट प्रोसेस वहीं तक मतलब अटक जाती है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं। आप अटकिए मत, क्योंकि मानिए ना मानिए कि आपका एक अपलाइन फुनसुक फुनसुक वांगडू टाइप का मिल गया आपको, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफलाइन में ज्यादा नहीं मिलना चाहता हूँ किसी से, सी बताऊँ तो, मतलब मैं कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज क्या है कि ऐसी मेरे नेचर है एक्चुअली, है ना। लेकिन ऑनलाइन में मैं अच्छा काम करता हूँ, और मतलब किस तरीके से ऑनलाइन काम करना है, आई नो ऑल दिस थिंग्स। बट ऑफलाइन मोड पे अगर कोई मुझे बोलता रहेगा कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मैं टालता रहूंगा, टालता रहूंगा, टालता रहूंगा, टालता रहूंगा, टालता रहूंगा। जैसे मुझे डाल रहे हैं अभी। टाल तो नहीं रहा हूँ वो तो हमें करना ही है, इसकी इंपॉर्टेंस है, मुझे पता है इसकी वीडियो हमें बनानी है। लेकिन बेसिकली क्या है कि मुझे तो वो एक्साइटमेंट नहीं आता, मतलब मुझे ऑनलाइन में को आज वेबिनार करने में एक्साइटेड रहता हूँ, तो यही मेरा मतलब थोड़ा सा नेचर है। और लेकिन इसकी वजह से एक बार मुझे सुरेंद्र गुप्ता सर ने बहुत बढ़िया बात बोली, देखिए अपलाइन जो होते हैं ना, जैसे मैं आपका अपलाइन हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ आपके घर की सिचुएशन, रात को 10 बजे आप इस मीटिंग में आते हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, क्योंकि आप नहीं बैठे हो, आपके पूरे घर वाले भी आपकी वजह से वेट कर रहे हैं कि आप कब मीटिंग बंद करोगे, कब सोएंगे, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली हमारे अपलाइन भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ऑफलाइन नहीं करता हूँ, अगर मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, अगर मैं इस टाइप की मीटिंग में नहीं जाऊंगा, तो गुप्ता सर ने बोला था कि आपकी टीम भी नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं आपकी इस एटीट्यूड की वजह से या इसकी वजह से होता क्या है कि हो सकता है कि इतने अच्छे अच्छे डाउनलाइन में हो सकता है कोई अच्छा स्पीकर हो, जिसको स्टेज चाहिए, जिसको माइक चाहिए, और आप भी नहीं आ रहे हो, तो वो लोग भी नहीं आएंगे क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। तो लिटरली आई वांट कि मैंने अभी जो वीडियो देखी, शुभम मतलब बहुत ही बढ़िया उन्होंने स्पीच दी, ओके, बहुत ही जबरदस्त, जो कि प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, और मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद जिस कॉन्फिडेंस उन्होंने स्पीच दी, तो मैं आपको मतलब शुभम को ये बोलूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। अभी जैसे गुप्ता सर है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे उनके डाउनलाइन में कई सारे लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे दिल्ली ऑफिस हो गया, वहाँ पर वो मीटिंग्स करते रहते हैं। तो वो जो मीटिंग्स में आप एज अ होस्ट कभी आप करो, धीरे धीरे करके आप स्टेज अगर आप लेना चाहते हो ना, तो डोंट लुक एट मी, यू टेक अप द स्टेज। मेरे से एक अलग टाइप की नॉलेज ले लो, लेकिन गुप्ता सर से एक अलग टाइप की नॉलेज लो, तभी तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपका अपलाइन मैं भी हूँ, आपका अपलाइन बब्बर जी भी हैं, वो एक अलग पर्सनैलिटी है। बब्बर जी भी इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक अलग ही पर्सनैलिटी है, वो आपके जुगाड़ू काम में करेंगे सारे। कोई जुगाड़ू नहीं मिलता आपको अपलाइन। मुझे एक बार कोई बंदा मिला, मुझे बोला कि कहाँ से ढूंढा ये अपलाइन, तो मैंने कहा यार ये बड़े लकीली मुझे मिल गए, मैं उनको नहीं मिल गया, ये मुझे लकीली मिल गए। तो बब्बर जी की एक अलग पर्सनैलिटी है, गुप्ता जी की एक अलग पर्सनैलिटी है, और जो पीएल गुप्ता और आनंद गांधी सर जो है उनकी अलग पर्सनैलिटी है। लेकिन आप में से किसी को भी अगर स्टेज चाहिए, अगर आप में से किसी को भी फॉरएवर के ट्रेनर बनना है, क्योंकि आप शुभम मैनेजर बन चुके हैं, शुभम फॉरएवर के ट्रेनर एकेडमी में पार्ट ले सकते हैं, आप फॉरएवर के ट्रेनर एकेडमी के अंदर जा सकते हो, और गुप्ता सर उसमें मतलब पूरा इन्वॉल्व होकर आपको उसमें लेके जा सकते हैं। जस्ट 1+3 करना है एवरी मंथ, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ओके। तो ट्रेनर एकेडमी होता है फॉरएवर का, बहुत अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में आपको मतलब 2 दिन की आपको स्टे मिलता है फॉरएवर की तरफ से। ग्रेग मॉन और जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर उनके साथ आपको ट्रेनिंग मिलने का मतलब मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को क्योंकि ग्रुप मीटिंग हम लोग कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी लाइव है, बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, डोंट थिंक कि यही इसी तरीके से करना है। योर अपलाइन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, ओके, तो सारी पर्सनैलिटी को आप जिससे मैच कर पा रहे हो आप उसके हिसाब से करो। तो अगर शुभम को भी अगर आपको स्टेज चाहिए तो गो इट, ओके। आपको मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ हल्का सा इतना बोल दोगे ना कि सर मुझे स्टेज चाहिए, सुरेंद्र गुप्ता सर जो है हमारे, वो आपको स्टेज भर डालेंगे आपको, मतलब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे देंगे ना, आपको फॉरएवर का ट्रेनर बना देंगे 100%। मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने हर अपॉर्चुनिटी को डिक्लाइन किया। मुझे फॉरएवर की काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे ट्रेनर्स ने मुझे बोला कि तरुण जी आपको फॉरएवर का ट्रेनर बनना चाहिए, मैंने हमेशा नो 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 करता है, क्योंकि मेरे को ये ऐसे करना ही नहीं है। लेकिन इसकी वजह से आप मत रुको ना, हो सकता है आप एक अच्छे स्पीकर हो, क्योंकि जिस दिन आपने स्टेज पकड़ ली, आपने माइक पकड़ लिया और स्टेज पे आप चले गए, आपका बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ेगा, ये श्योर है। तो ये मैं बोलूंगा कि डोंट लुक एट मी, मेरे को एक लेवल पे देख सकते हो, बट आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ओके।
सर ऑन दैट नोट मैं सेशन एंड होने के पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा यस कि TLF पे हम फॉरएवर बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट, और ये बहुत डेंजरस है। इसके चक्कर में आपका बिजनेस खत्म भी हो सकता है, आप फॉरएवर छोड़ भी सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। पूछो कैसे? नहीं, क्यों बोल रहे हैं ये बर्बाद हो सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, अच्छा, है मत ना। बोलो। जब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं ना, हम्म तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मैनेजमेंट का। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैनेज करना होता है खुद को और अपने टाइम को। हमारा यहाँ कोई बॉस नहीं है, हम अपने घर पे हैं, अपने कंफर्ट में, राइट। तो जब हम टाइम को ठीक से मैनेज करके अपना काम नहीं करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें लगता है कि हम फॉरएवर में हैं, हमें लगता है कि हम TLF में हैं, बट फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। आज जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो अपने टाइम को मैनेज करके दिन का समय निकाल के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत लोग ऐसे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं। पर्पस यही है बोलने का कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा अगर आपको किसी से डरना है तो वो खुद से डरना है, क्योंकि हम बहुत आलसी होते हैं, राइट राइट। आज जो आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो, जितने भी लोग हो TLF में जो कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप सब बिजनेस के बाहर जाओगे अपने ही वजह से। तो प्रोटेक्ट योर Right. बिजनेस फ्रॉम योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। एक बहुत अच्छी कहावत है, वॉट एवर यू मिसमैनेज यू विल लूज इट। अगर आप अपने टाइम को मिसमैनेज कर रहे हो, अपने खुद को मिसमैनेज कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा डेंजरस यही है। पर्सनल लाइफ में अपने रिलेशनशिप को मिसमैनेज कर रहे हो, अपने पार्टनर को खो दोगे। अपने बिजनेस को मिसमैनेज कर रहे हो, बिजनेस खो दोगे। टाइम को मिसमैनेज कर रहे हो, सारे अपॉर्चुनिटीज खो दोगे, राइट। सो टेक दिस लाइन, आज सेशन एंड होने तक इस लाइन को लेके जाओ, वॉट एवर यू मिसमैनेज यू विल लूज इट। तो इसको जहां अप्लाई करोगे वहीं पर आप वापस से सतर्क हो जाओगे। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा है, रीच बहुत देता है, ग्रो करने में अपने कंफर्ट पे कर सकते हो, एट द सेम टाइम सब बर्बाद भी कर देगा अगर खुद को मिसमैनेज कर दिया। क्लियर? डरने की बात नहीं है। बिल्कुल सी बात है, डरने की कोई बात नहीं है। रागिनी जी, आपने कुछ बोला नहीं, आप फाइनली आप बोलिए और फिर हम आज की मीटिंग को क्लोज करते हैं। बताइए, कुछ विंस शेयर करिए आप। सर मेरे तो अभी कोई विंस ही नहीं है, क्योंकि मेरा अभी तो कोई लीड्स भी नहीं आता है, कोई ऑर्डर भी नहीं आता है। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ अभी, लेकिन उम्मीद है कि सबका इस सिस्टम से काम चल रहा है, मेरा भी चलेगा। इस उम्मीद से बस यूट्यूब बनाते जा रही हूँ। तो जो मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत काम करेगा कि अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके पास कोई विंस नहीं है, आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो और ज़्यादा जोश से काम करिए, और ज़्यादा मतलब तेजी से वीडियोस क्रिएट करिए, बिकॉज दिस इज वर्किंग। कई बार हम लोग ऐसा गेम फोन में इंस्टॉल कर देते हैं जो कि हम उसके पहली स्टेज ही पार नहीं कर पा रहे होते, दूसरी स्टेज पार नहीं कर रहे होते, और हमको लगता है बेकार गेम है, अनइंस्टॉल करो। लेकिन हम देखते हैं हमारा छोटा बेटा, अरे वो 5वीं स्टेज में पहुंच गया भाई, मतलब ये गेम जीता जा सकता है, मतलब दिस गेम इज विनेबल। अगर आपको पता है दिस गेम इज अ विनेबल गेम, तो आप खेलते रहिए इसको। सर उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उन्होंने क्या जीत लिया है यहाँ पे। अभी यूट्यूब कॉन्टेस्ट में अभी इन्होंने पार्ट लिया है, सेकंड प्राइज ये भी जीती है। 3 वीडियो इन्होंने अपलोड की थी, ये भी तो एक विन ही है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो लगता है आपकी अपलाइन यही है, अलका जी हैं लगता है। हाँ सर। तभी तो आपको डिमोटिवेट नहीं होने देंगे ये। तो देखिए क्या सरप्राइज गिफ्ट आता है आपके पास, लेट्स सी। आप अपना एड्रेस शेयर करिएगा मेरे साथ, ठीक है? लेकिन चलिए आप लोग लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, आई कैन अंडरस्टैंड, और हम लोग आपके साथ हैं। एटलीस्ट हमारे बिजनेस में कुछ खोने को नहीं है ना, कुछ खोने के लिए है क्या? अगर हम ऑफलाइन काम कर रहे होते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ खोने को होता, टाइम खोने को होता, टाइम वेस्ट, हम ट्रेवल कर रहे होते, बहुत रुपया भी वेस्ट कर रहे होते, लोगों से मिल रहे होते, है ना, बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत। बट एटलीस्ट यहाँ पे हम कुछ खोने के लिए नहीं है, और डेफिनेटली फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और 21 अप्रैल याद रखिएगा आप, 2023। और मैं फील कर रहा हूँ कि अगले 6-7 महीने के अंदर जब आप मैनेजर हिट करेंगे, तो फिर रागिनी जी को बोल रहा हूँ मैं, जब आप मैनेजर हिट करेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि मेरे अंदर जो चेंजेस आए उसकी वजह से मैंने मैनेजर हिट किया। तो अच्छी बात क्या है ना, सबसे पहले आप एनालाइज कर रहे हो कि यस, कि एक्सेप्ट कर रहे हो कि दिस इज अ प्रॉब्लम। और मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, एक ही मंत्र है,
आपको बस एक ही चीज बोलनी है खुद को, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, कोई भी अगर मैनेजर लेवल हिट कर रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई नहीं कर पा रहा तो भी यू आर रिस्पॉन्सिबल। पहले एक्सेप्ट करिए, फिर अपने आप ही सॉल्यूशन निकालिए, और हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सर। ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके सर कल मैंने एक बात सुनी थी, वो मतलब लाइक पॉडकास्ट था, जो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली। उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, आप जब बताते हो तो इतना सिंपल क्यों लगता है ना। वो बोलते कि आप जो बताते हो लगता है एफर्टलेस है, सब बहुत अचीवेबल है। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, उन्होंने बोली कि या तो आप खुश रहने के लिए काम कीजिए या फिर खुश रह के काम कीजिए। अगर आप खुश रहने के लिए काम करेंगे तो कभी काम अचीव नहीं होगा, बट अगर आप खुश रह के काम करेंगे तो सब अचीव होगा। तो मैं खुश रह के काम करता हूँ, इसलिए सब अचीवेबल लगता है, और जो बोलता हूँ लोगों को सिंपल लगता है ना। तो वही बात है, सारा खेल एनर्जी का है। अगर आप खुश रह के काम करेंगे तो जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और एक बार मैंने फॉरएवर ऑफिस में एक 5-6 प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट किया था, जब मैंने रिसेंट मतलब नया नया जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरएवर, तो मैंने 5-6 प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट किया और उनमें से कोई भी नहीं आया। तो गुप्ता जी ने एक ही चीज बोली, एक्साइटेड है? मैं कहा क्या एक्साइटेड है? तो अरे खुश रहिए, इतना उदास क्यों रहते हैं, इतना सोचते क्यों हैं? मैंने कहा अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं आए बंदे, मैं सही काम में हूँ कि नहीं, है कि नहीं। तो होता है, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो गो इट। ओके राइट सर, खुश रहिए। चलिए सर वाइंड अप करते हैं। चलिए, खुश रहिए कि आज मीटिंग हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट।